प्राचीन इतिहास लुसेंट का 100 क्वेश्चन है, जिसमें हर एक क्वेश्चन लिया गया है और शुरू से एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत का नाम था एक प्राचीन कबीले का। भारत का नाम था एक प्राचीन कबीले का। प्राचीन भारतीय अपने देश को कहते थे जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू। प्राचीन भारतीय अपने देश को कहते थे जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू। यूनानी, तीसरा क्वेश्चन, यूनानी भारत देश को कहते थे इंदे। यूनानी भारत देश को कहते थे इंदे। अरब के लोग भारत देश को कहते थे हिंद। अरब के लोग भारत देश को कहते थे हिंद। प्राचीन ईरानी भारत देश को जोड़ते थे सिंधु नदी के नाम से। प्राचीन ईरानी भारत देश को जोड़ते थे सिंधु नदी के नाम से। अंग्रेज भारत देश को कहने लगे इंडिया। अंग्रेज जो था भारत देश को कहने लगे इंडिया। भारत को 2 भागों में बांटती है विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला। भारत के 2 भागों में बांटती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। भारत के उत्तर में बोलने वाले भाषाएं को इंडो यूरोपियन परिवार कहते थे। भारत के उत्तर में बोलने वाले भाषाएं को कहते थे इंडो यूरोपियन परिवार। भारत के दक्षिण में बोलने वाले भाषाएं को कहते थे द्रविड़ परिवार। भारत के उत्तर में बोलने वाले भाषाएं को कहते थे इंडो यूरोपियन परिवार एवं भारत के दक्षिण में बोलने वाले भाषाएं को कहते थे द्रविड़ परिवार। भारत की जनसंख्या का प्रमुख नस्ल, भारत की जनसंख्या का प्रमुख नस्ल प्रोटोस्टेलाइड, काकेसाइड, निग्रोसाइड, मंगलोसाइड, प्रोटोस्टेलाइड। भारत की जनसंख्या का प्रमुख नस्ल प्रोटोस्टेलाइड, काकेसाइड, निग्रोयड, मंगलोलाइड और प्रोटोस्टेलाइड। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए बांटा गया 3 भाग। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफर सेलियरस को कहते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफर सेलियरस को कहा जाता है। प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है 4 स्रोत से। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है 4 स्रोत से। 14 नंबर, प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत। पहला, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व साक्ष्य। भारत का सर्वप्राचीन धर्म वेद को कहा जाता है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को कहे जाते हैं। वेद की रचना वेद व्यास ने किया। वेद की रचना वेद व्यास ने किया। वेद किसका उपदेश देता है? वसुदेव कटुकम्ब का। वेद किसका उपदेश देता है? वसुदेव कटुकम्ब का। भारतीय परंपरा वेदों को मानते हैं नित्य तथा अपौरुषेय। भारतीय परंपरा वेदों को मानते हैं नित्य तथा अपौरुषेय। वेद 4 हैं: ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेद 4 हैं, एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहते हैं। इन 4 वेदों को संहिता कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, ये चारों वेद को सम्मिश्रण को संहिता कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञात के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञात के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ते थे उस ऋषि को होत्री कहते थे। ऋग्वेद को जो पढ़ते थे उस ऋषि को होत्री कहते थे। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है आर्य का राजनीतिक इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है हमें आर्यों की राजनीतिक इतिहास एवं ईश्वरों की महिमा के बारे में। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करता है, जो कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। तीसरे मंडल में ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में सोम देवता को 9वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता था। यह 8वें मंडल में है। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता था और यह 8वें मंडल में है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना आदि स्रोत 10वें मंडल में वर्णित है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति को बताती है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति बताती है। व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य एवं विशेष अधिकार। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां बताती है। व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य एवं विशेष अधिकार। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का अर्थ होता है गाय से, जो गाय का ना मानने योग्य से संबंधित है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का अर्थ होता है गाय से। वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि ईसा मसीह के जन्म दिवस पर है। वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर आधारित है ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर। ग्रेगोरियन कैलेंडर आधारित है ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर। भारत में स्वेच्छाधारी शासन वाला देश बी.ए. स्मिथ ने कहा। भारत में स्वेच्छाचारी शासन वाला देश बी.ए. स्मिथ ने कहा। ऋग्वेद में वामनावतार के 3 पगों का आख्यान मिलता है। ऋग्वेद में वामनावतार के 3 पगों का आख्यान मिलता है।
इंद्र के लिए 250 मंत्र ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद के लिए 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ वर्णित है ऋग्वेद में। इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ वर्णित है ऋग्वेद में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान दूसरे स्थान पर आता है। पहला पर ऋग्वेद है, दूसरे स्थान पर शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है दूसरे स्थान पर। स्वर सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियम यजुर्वेद में है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियम हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते थे अधर्वियों। यजुर्वेद को जो ऋषि पढ़ते थे उसको अधर्वियों कहते थे। गद एवं पद दोनों मिलता है यजुर्वेद में। गद एवं पद दोनों मिलता है यजुर्वेद में। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम वेद में साम का शाब्दिक होता है गान। साम वेद के पाठ करने वाले को उदात्री कहते थे। साम वेद का जो ऋषि पाठ करते थे उसे उदात्री कहते थे। सामवेद का संकलन आधारित है ऋग्वेद पर। सामवेद का संकलन आधारित है ऋग्वेद पर। सामवेद में सूक्तों की संख्या 1810 है। सामवेद में सूत्रों की संख्या 1810 है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया। सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व माना जाता है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा शाखल शाखा है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा शाखल शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटती है यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटती है यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं मध्याह्न दिन एवं काण्डव में। शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं मध्याह्न दिन एवं काण्डव में। अथर्ववेद की शाखाएं 2 हैं। पहला सोनाक है और दूसरा पेपलाद है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक सोनाक और पेपलाद। सामवेद की शाखाएं हैं कोथुम
रनानीय एवं जमीनीय। सामवेद की शाखाएं हैं कोथुम, रनायनीय एवं जमीनीय। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान आता है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। संहिता से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। संहिता से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है संहिता से। ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का। पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का। गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं का नाम दिए गए हैं ऐत्रेय में। राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं का नाम दिए गए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, जैसे कि गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है आरण्यक में। यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है आरण्यक में मिलता है। यज्ञ से जुड़ी कर्मकांड की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिलती है आरण्यक में। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों में 13 को मूल उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषदों में 108 है, लेकिन मूल रूप से 13 मूल उपनिषदों को श्रेणी में रखा ही गया है। 108 में से 13 को मूल रूप से उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई उपनिषदों में। यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है उपनिषदों में। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है मैत्रेयी संहिता में। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है मैत्रेयी संहिता में। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है मैत्रेयी संहिता में। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है मैत्रेयी संहिता में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है।
स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है जवालोपनिषद में। चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है जवालोपनिषद में। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है कहाँ? जवालोपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को मानी जाती है। स्मृति ग्रंथियों में से सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को मानी जाती है। मनुस्मृति ग्रंथ शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति ग्रंथ शुंग काल का मानक ग्रंथ है। गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान मिलता है नारद स्मृति में। गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान मिलता है नारद स्मृति में। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं को ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों को भली भांति समझाने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी जो है विष्णु पुराण से मिलती है, यानी मौर्य वंश जो है विष्णु पुराण से संबंधित है। आंध्र सातवाहन वंश शिव पुराण से संबंधित है। आंध्र सातवाहन वंश जो है मत्स्य पुराण से संबंधित है। इसमें से थोड़ा सा मिस हो गया है प्रिंटिंग में, इसलिए आंध्र सातवाहन वंश जो है मत्स्य पुराण से संबंधित है। यानी गुप्त वंश जो है वायु पुराण से संबंधित है। गुप्त वंश जो वायु पुराण से संबंधित है। गुप्त वंश जो है वायु पुराण से संबंधित है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में केवल 5 पुराण है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं का वंशावली पाई गई है। पुराणों में केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल श्लोक संस्कृत में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बल्कि वह सुन सकते थे। स्त्रियां तथा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बल्कि वह सुन सकते थे। पुराणों को पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे। पुराणों का पाठ जो पुजारी जो मंदिरों में क्या करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है।
अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अग्नि पुराण में गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक ग्रंथ में है। गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक ग्रंथ में वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है कथावस्तु में। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है कथावस्तु में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो 100 क्वेश्चन हो गया है। तो लमसम प्राचीन इतिहास लमसम 1000 क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। तो खत्म हो गया है, चलते हैं।